मॉर्निंग क्लास 10। आपको पता है कि हम लोग कुछ जनरल प्रिंसिपल्स भी साथ में करते चल रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ द आयन कर रहे हैं। आप एक काम करिए, चाहे एक सेपरेट कॉपी बनाइए, चाहे कॉपी का एक हिस्सा सेपरेट कर लीजिए। जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे नेमिंग ऑफ द आयन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ टिल यू आर हैविंग केमिस्ट्री विद यू, मीन्स यू आर हैविंग साइंसेज विद यू। जब भी आपको साइंस की बात करनी है, केमिस्ट्री होना ही होना है। और उस समय ये कंसेप्ट आर द की कंसेप्ट्स। आज हम लोग उसी कंसेप्ट्स में एक चीज़ और जोड़ते हुए फिर फर्दर अपने उस पर आते हैं। मेन जो हमारा चल रहा था केमिकल रिएक्शंस, एक चीज़ आप देख लें, हमारे पास क्या होता है, मेटालिक कार्बोनेट्स होते हैं। यानी जब भी कोई मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, MCO3। एक्स और वाई यहाँ पे डिपेंड करेगी उसकी वैलेंसी फैक्टर। आपको पता है कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, CO3 2-। सपोज हमारे पास M यहाँ पे जो मेटल है वो क्या है, सोडियम। इसकी वैलेंसी कितनी है, +1। तो सोडियम और कार्बोनेट में जब भी हमारा रिएक्शन होगा क्या होगा, ये एक्सचेंज होगा, मीन्स Na2CO3। ठीक है, 3 तरीके के मेटालिक कार्बोनेट्स होते हैं। अगर हम बात करें, देखें हमारा जो सोडियम का है या पोटेशियम का कार्बोनेट्स हैं, दे आर ऑलवेज स्टेबल ऑन हीटिंग। मतलब इनको आप हीट करेंगे उसके बाद भी ये एज सच रहेंगे, चाहे Na2CO3 हो चाहे K2CO3 हो। कीप इन माइंड दे आर ऑलवेज स्टेबल ऑन हीटिंग। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कैल्शियम से लेके कॉपर तक, ये हम बात कर रहे हैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। कैल्शियम से लेकर कॉपर तक के जो कार्बोनेट्स हैं, हम लोगों ने कल ही देखी है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या करते हैं, इनकी जब भी आप हीटिंग करोगे, when they have been heated, what happens, they give oxides plus CO2 गैस। क्या फॉर्म करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे और साथ में क्या बना देंगे, ऑक्साइड। सपोज हमारे पास हमने कहा कैल्शियम का कार्बोनेट है। अब कैल्शियम की वैलेंसी आपको पता है +2 होती है और कार्बोनेट की कितनी होती है, -2। तो एक्सचेंज किया, Ca2CO3 का होल ट्वाइस कैंसिल आउट हो गया, यानी CaCO3। तो हमारे पास एग्जांपल में क्या बन के आया कि जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें, ये सारे मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है। कैल्शियम के बाद जो हमारा आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड और आपका बैरियम, बेरिलियम, वो सारे मेटल्स में ये कार्बोनेट्स के केस में यही फॉर्मेशन होगा कि इसकी हीटिंग में आपको क्या मिल के आएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड CaO और CO2 गैस। तीसरी हमारी क्या आ रही है, जो हमारे लोअर रिएक्टिविटी के मटेरियल हैं और कुछ और हैं, जैसे पर्टिकुलरली जिंक है, मरकरी है, गोल्ड है या हमारा प्लैटिनम है। इनके कार्बोनेट्स हम अगर देखेंगे तो ये क्या निकलेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, प्लेन स्टेट में आ जाएंगे, मेटल प्लस O2 प्लस CO2। आ रही है बात समझ में। ऑक्सीजन गैस यहाँ पे ज़्यादा निकलेगी। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि वो कौन से कार्बोनेट हैं जो हीटिंग पे ऑक्सीजन देते हैं, तो हम क्या कह देंगे, लो रिएक्टिव मेटल्स और इंक्लूडिंग जिंक। इनके कार्बोनेट्स को आप हीट करेंगे तो मेटल मिल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं सिल्वर कार्बोनेट है, तो वो क्या होगा, Ag2CO3। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या निकल के आएगा, CO2 प्लस O2 प्लस Ag। लेकिन इसको हम 2 ले लें तो हमारा 4Ag, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 CO2 और O2, 6 हो रहा है, 2 × 3 6, बैलेंस हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो अपनी नेटिव स्टेट पे आ जाते हैं, साथ में आपको क्या निकाल के देते हैं, मेटल। तो ये भी एक की कंसेप्ट है। आप रिएक्टिविटी मेटल्स में भी यूज़ होना है एज सच, और आपके पास इकट्ठा वो बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो अलग पोर्शन कर लें या एक पतली कॉपी अलग बना लें, जिसको हम कहते हैं की कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें ये नोट कर लें। नेक्स्ट, कल हमारे
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गए थे। आज हमने क्या देखना था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक में हम क्या देख रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, और दूसरा हम क्या देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट डज दिस मीन्स, कि अगर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन को एसिड के साथ हम रिएक्ट करा के देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, पीपीटी दिखाई देगा। फिर कुछ कलर्स की बात आती है, ये एक्टिविटी का भी पोर्शन है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इसमें क्या हो रहा है, सपोज हमने कहा कि हमारे पास क्या है, बैरियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में, इसको हमने ट्रीट कराया सल्फ्यूरिक एसिड से, जो डाइल्यूट स्टेट में। ये हमारा क्या बना के देगा, एक्सचेंज होता है इन आयनिक, ये हमेशा आयनिक कंपाउंड्स के बीच में होंगे, ध्यान देना। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आयनिक कंपाउंड के बीच में होंगे। इसको हम सिंपली अगर डिफाइन करने की बात करें तो ए बी और सी डी दोनों कैसे होंगे, आयनिक, यानी दोनों के पास क्या है, आयंस है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी बी सी डी के पास जा रहा है और सी ए के पास आ रहा है। कंपाउंड क्या बन के आ रहा है, ए सी प्लस बी डी। इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्लियर। अब इसमें क्या बन के आएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और HCl निकल जाएगा, BaSO4 प्लस HCl। दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, तो वो दो मॉलिक्यूल इसके निकल के आएंगे एक्वस स्टेट में। और ये बेरियम सल्फेट का क्या निकल के आएगा, सॉलिड स्टेट का। और आप क्या लगा सकते हो, ये एरो भी लगा सकते हो। प्रेसिपिटेशन के लिए हमने बताया था डाउनवर्ड एरो हम यूज करते हैं, तो वाइट कलर का पीपीटी फॉर्म होके आ जाए। ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि कुछ बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन जब आप मिक्स करके रख दें, थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, वहाँ पे वाइट पीपीटी बना हुआ दिखाई देगा। सपोज हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सॉलिड स्टेट, ये हम ट्रीट करा रहे हैं किससे, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से, और ये किसका है, एक्वस स्टेट। ये क्या फॉर्म करके देगा, इसका जो सोडियम का आयन है वो इस नाइट्रेट के आयन के साथ अटैच हो जाएगा और सिल्वर क्लोरीन के साथ, तो क्या बन के आएगा, सोडियम नाइट्रेट और AgCl। AgCl किस स्टेट पे रहेगा, यहाँ पे सॉलिड स्टेट पे, और हमारा क्या बन गया, ये NaNO3 एक्वस स्टेट। आ रही है बात समझ में। ये जो AgCl का पीपीटी होता है ये भी किस कलर का होता है, वाइट कलर। क्या कहलाएगा, सिल्वर। तो ये दो एग्जांपल्स हम किसके देख रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। सपोज हमारे पास लेड 2 नाइट्रेट है, इसको हम ट्रीट करा दें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। लेड 2 नाइट्रेट हमने कहा है, तो लेड की वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो गई, +2, और नाइट्रेट की आपको पता है -1, तो +2 एक्सचेंज हो गई, और लेड की +1 नाइट्रेट की -1 इधर आ गई, तो लेड 2 ऑफ नाइट्रेट रिएक्ट कराया हमने किससे, H2SO4 से। क्या बन के आएगा, लेड का सल्फेट बनेगा। देखिए वैलेंसी सेटल्ड है, लेड सल्फेट, यानी सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, +2, सॉरी -2, और लेड की कितनी हो गई, +2, न्यूट्रलाइज हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ये भी किस कलर का प्रेसिपिटेट बन के आता है, हम क्या कहते हैं इसको, लेड 2 सल्फेट। कैसा पीपीटी है, वाइट। और क्या बन गया आपका, नाइट्रिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स HNO। ये भी ध्यान रखना, ये जो नाइट्रिक एसिड होता है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगला देखो, अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है,
CuSO4 किस स्टेट पे? एक्वस स्टेट पे। इसको हम क्या कह देंगे? कॉपर 2 सल्फेट। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं H2S गैस। ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर 2 सल्फाइड, यानी कॉपर सल्फाइड कह लें या कॉपर 2 सल्फाइड। जब सल्फर -2 की स्टेट में होता है तो हमने क्या बताया था? आइड लगता है, तो वो क्या कहलाएगा? CuS। क्या लिख देंगे इसको हम? कॉपर सल्फाइड। और ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ बीच में क्या लगा दो? लगा दो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर ध्यान ये रखना है कि इसका जो पीपीटी बन के आता है वो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। और साथ में वो हमारे क्या निकल जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो पीपीटीज के कलर ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम इस कॉपर सल्फेट को NaOH के साथ रिएक्ट करा दें, ये भी एक्वस स्टेट में होगा और ये भी एक्वस स्टेट। क्या फॉर्म करके देगा हमें? कॉपर हाइड्रोक्साइड 2 लेने पड़ेंगे, CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। ये किस स्टेट में आएगा? पीपीटी के फॉर्म में। अच्छा ध्यान रखना, चाहे एरो लगाओ चाहे एस लिखो, कोई एक चीज जरूर लिखी हुई होनी चाहिए, वही शो करता है कि पीपीटी है। यहाँ पे जैसे है इस जगह छूट गया है, अब हमने कहा ये लगा दिया तो ये करेक्ट है। कॉपर सल्फाइड है, इस पे हमने लिख दिया सॉलिड, करेक्ट है। कोई भी एक चीज लगा दें, आइदर सॉलिड और नीचे का एरो। अब इसका कलर कैसा होता है? दिस इज स्काई ब्लू पीपीटी। अरे बात समझना, ध्यान रखना। और सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन के आ गया। अगला एक और देख लो, मरकरी क्लोराइड का पोटेशियम आयोडाइड के साथ HgCl2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या बन जाएगा? मरकरी आयोडाइड यानी Hgi2, उसको 2 करना पड़ेगा और साथ में क्या निकल जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स KCl। ये किस स्टेट में होंगे? एक्वस स्टेट में। और इसका कलर कैसा होगा? स्केल रेड। यहाँ पे क्या कहलाएगा? मरकरी 2 आयोडाइड। एक्चुअली में नई नेमिंग यही होती है, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि मरकरी की 2 वैलेंसी बताई थी हमने, मर्क्यूरी, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। मर्क्यूरस लोअर वाली हो गई, दैट इज +1, और मर्क्यूरिक बड़ी हो गई, ये क्या कहलाएगी? मर्क्यूरिक आयोडाइड। यहाँ पे वैलेंसी कितनी है मरकरी की? +2। और इसका कलर कैसा होता है? स्कारलेट रेड। ध्यान रखना, व्हाट सॉर्ट ऑफ कलर इट इज? स्कारलेट रेड। दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं इसका? मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो कितने रिएक्शन देखे हमने? सबसे पहले में क्या देखा? बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है, वो क्या बना रहा है? व्हाइट कलर का पीपीटी। दूसरे में हमने क्या देखा? सिल्वर क्लोराइड इज रिएक्टिंग टू फॉर्म white PPT of silver chloride when sodium chloride react with silver nitrate. Similarly lead nitrate जब react करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक white कलर का PPT बन के आएगा किसका? lead सल्फेट का, +2 की स्टेट में। कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कॉपर सल्फाइड। NaOH के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो स्काई ब्लू पीपीटी बन के आएगा किसका? कॉपर हाइड्रोक्साइड का। और याद रखना, मर्क्यूरिक आयोडाइड हो या Hgi2 जिसको हम कहते हैं मरकरी 2 आयोडाइड, इट विल बी स्कारलेट रेड कलर का पीपीटी होगा। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स हम क्या देख रहे हैं? यूजुअली ये किसके बीच में होंगे? एसिड बेस रिएक्शन भी है कहते हैं। और दूसरी बात, ये कैसे होंगे? इर्रिवर्सिबल।
सपोज हमने कहा कि सोडियम कार्बोनेट बीट फंक्शन एट बेस Na2CO3 है और ये एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या एसिड है? HCl। एक स्टेट पे सॉलिड एसिड क्या है? क्या फॉर्म करके देगा ये? एक सॉल्ट बना के देगा। किस स्टेट का? एक्वस स्टेट। और एक एसिड बनेगा H2CO3। क्या एसिड कहलाता है ये? कार्बोनिक एसिड। हम अगर बात करें तो ये कैसा हो गया? सोडियम कार्बोनेट, इट इज फंक्शनिंग एज बेस। और आपको पता है ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज टर्म्ड एज कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट देख लीजिए, इफ यू आर गोइंग टू रिएक्ट, वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल, ये एक्वस स्टेट पे हमारा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ। इट इज गोइंग टू फॉर्म NaCl प्लस वाटर। आ रही बात समझ? ये डिसॉल्व्ड स्टेट में हो जाएगा वाटर के साथ। अभी अगर हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या बनाएगा? इसका रिएक्शन हम करा दें किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देन इट विल फॉर्म पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा और वाटर निकल आएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बनाए तो सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? ज़्यादातर एसिड्स एंड बेस में हमारा क्या निकल के आएगा? सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन अगर कार्बोनेट्स होंगे तो हमारा क्या निकलेगा? कार्बोनिक एसिड। और फर्दर ये कार्बोनिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी एक रिएक्शन का पार्ट होता है। इट विल फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो एटमॉस्फेरिक पीएच है, अगर हम बात करते हैं तो कभी भी एसिड रेन है, यानी एटमॉस्फेयर में जो एसिड बनता है वो कौन है? कार्बोनिक एसिड। कैसे बनता है? वाटर के वेपर्स रिएक्ट करते रहते हैं जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड है एंड दे फॉर्म कार्बोनिक एसिड। और ये ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? इस रिएक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो। चलिए हम आपको स्प्लिट करना सिखाते हैं। एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट बनाना। मान लो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट था, ये रिएक्ट किया किसके साथ? HCl के साथ। क्या बनाया इसने? NaCl बनाया और H2CO3। ये जो H2CO3 हमने क्या बताया? इट गॉट ब्रेक डाउन इनटू H2O एंड CO। हमेशा देखना जो रिएक्टेंट है एक रिएक्शन का दूसरे के प्रोडक्ट अगर कॉमन है तो यू कैन कैंसिल आउट। तो अब जो नेट आपका रिएक्शन बन के आ रहा है उसमें क्या है? Na2CO3 प्लस HCl इन एक्वस स्टेट। रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं? NaCl। अब ऊपर वाले का तो वो नीचे से कैंसिल हो गया, तो और रिएक्ट और प्रोडक्ट कौन से बचे? दो, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस स्टेट पे होती है? गैसियस स्टेट पे। तो ये हमने क्या देखा? ये रिएक्शन दो स्टेप में कंटेन हो रहा है। इसमें क्या निकल के आ रहा है? वाटर। आप अकेले यहाँ तक दिखाते हो ये भी गलत नहीं, लेकिन फर्दर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? H2O एंड CO2। ठीक है? तो ये हमारे क्या थे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और न्यूट्रलाइजेशन कैसे होते हैं इसमें? इर्रिवर्सिबल। क्लियर?